हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्वतंत्र वीर सावरकर के मूवी को। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मूवी के जितने भी स्टार कास्ट हैं और डायरेक्टर हैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा। भाई साहब, क्या मूवी बनाई है। मतलब कहीं से भी एक कमी कोई निकाल नहीं सकता इस मूवी को। और सबसे बड़ी बात की रणदीप हुड्डा ने क्या एक्टिंग किया है। उन्होंने सरबजीत में भी एक्टिंग किया था, लेकिन इतना खतरनाक लेवल का जो एक्टिंग किया है इन्होंने इसमें, मतलब कि लगता नहीं है कि रियल कौन है वीर सावरकर और रियल लाइफ कौन है। इतना अंदर तक एक्टिंग करना घुस के, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बंदे ने काम किया है। दोस्तों, हमारे देश में देशभक्ति के नाम पर कोई भी मूवी बन जा रही है। आपको पता ही होगा, कल एक मूवी रिलीज हुई थी, ए वतन मेरे वतन करके। उसमें बताया गया, एक परिवारवाद का ही गुणगान कर दिया गया पूरे मूवी में। मूवी जैसी कुछ थी नहीं वो। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि गांधी ने या गांधी के परिवार ने आज़ादी नहीं दिलाया था। हमारे देश के वो भी नौजवान थे जिन्होंने 25-25 साल पे फांसी टंग गई इसी देश की आज़ादी के लिए। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम गिनाने बैठू तो शाम हो जाए। दोस्तों, वहीं पे मैं ये मूवी वीर सावरकर को देखकर अंदर से मतलब हिल गया हूँ। मतलब मैं सोचने पर विवश हो गया हूँ कि एक व्यक्ति को आप लोग कितना टॉर्चर करते हैं। मतलब इतिहास में कितना टॉर्चर कर दिया गया एक बंदा को। वो मतलब हिंदू नहीं रहता और वो ब्राह्मण नहीं रहता तो वो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत बढ़िया था। उसका भी नाम इतिहास में दर्ज होना चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण था और वो हिंदू राष्ट्र चाहता था, तो आपने उसको गंदा से गंदा यातनाएं दी। और आप जानते थे कि अंग्रेज सरकार को यही एक बंदा था वीर सावरकर जो गिरा सकता था। और अंग्रेज क्या चाहते थे आपको पता है? अंग्रेज चाहते थे कि हमारा देश का जो संस्कृति है वो मिट जाए, क्योंकि किसी भी देश का जो संस्कृति नहीं रहेगा तो वो अपने संस्कृति को नहीं जानेंगे, अपने जो हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, तो वो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो यही अंग्रेज चाहते थे खत्म करना, और यही खत्म किए गांधी ने। और गांधी का भी इसमें दिखाया गया कि कैसे वीर सावरकर ने गांधी के नीतियों का विरोध किया। गांधी का कभी विरोध नहीं किया, गांधी के नीतियों का विरोध किया। गांधी ने कहा कि मुस्लिम को रिजर्वेशन ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो वीर सावरकर है उन्होंने कहा कि मुस्लिम ने 800 साल राज किया, फिर उसके बाद भी उनको रिजर्वेशन क्यों, सबको एक समान रिजर्वेशन चाहिए। तो ये कौन सी गलत बात वीर सावरकर ने कह दी। दोस्तों, आप क्या जानते थे वीर सावरकर के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इतिहास में क्या पढ़ाया गया? वीर सावरकर के बारे में यही पढ़ाया गया होगा कि वीर सावरकर जो थे एक नाव पे जा रहे थे और जाते जाते वो काला पानी जेल था वहां पहुंच गए, और अंग्रेज सरकार सोचा कि ये तो घुसपैठिया है, सोच के उन्होंने उनको काला पानी का सजा दे दिया। और काला पानी की सजा से बचने के लिए जो वीर सावरकर थे वो चिट्ठी लिखते थे, और 10 चिट्ठी लिखने के बाद उन अंग्रेज सरकार ने उनको रिहा कर दिया और दूसरे जेल में डाल दिया गया। और फिर वहां से भी वो माफीनामा मांगते गए, और फिर उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। और इस माफीनामा में यही था कि मैं आपके नीतियों का विरोध नहीं करूंगा, मैं कुछ विरोध नहीं करूंगा, ये वीर सावरकर ने कहा था। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ ये सब झूठ था और इस मूवी में दिखाया गया। दोस्तों, मैं इस मूवी को देखकर बहुत इमोशनल हो गया हूँ। मैं एक एक व्यक्ति से कहना चाहूँगा कि इस मूवी को जरूर जाएं देखें, और परिवार के साथ जाइए, और बच्चे बूढ़े जवान सबके साथ जाइए। क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी योद्धा थे जिनका इतिहास छुपा दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे और वो गांधी का विरोध कर रहे थे नीतियों का, और गांधी को चमका दिया गया। इस हिसाब से अगर मैं मानूं, मेरे ओपिनियन से गांधी को नहीं राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए, वीर सावरकर को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं एक महत्वपूर्ण बात कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस की लंका इस चुनाव में लगने वाली है, और ये मूवी विवादित भी होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा तरह से ये मूवी पोल खोलता है, और गांधी के नीतियों का पोल खोलता है, और गांधी का पोल खोलता है। क्योंकि वीर सावरकर गांधी से कभी नहीं डरते थे और गांधी वीर सावरकर से डरते थे। ये मैं एक बात इस वीडियो से कह देना चाहता हूँ। अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आप बताइएगा कि कब जा रहे हैं और आपने टिकट कहाँ का बुक किया है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो जरूर जाइए देखने। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो आप बताइएगा आपको भी ये मूवी कैसा लगा। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं ये बात कभी नहीं कहा हूँ अपने पूरे वीडियो में, लेकिन आज कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना से जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो जागरूक हों, और हमारे देश के जो आने वाले भविष्य है वो वीर सावरकर को जाने एक अच्छे महान योद्धा के थ्रू। दोस्तों, आज के लिए मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।